बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाबा इकराम और मुहाजिरीन व अंसार हल्का बनाए अदब व एहतराम से बैठे थे। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन व आखिरीन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। शम्मा रिसालत के इन परवानों के बीच रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर झुकाए तशरीफ़ फरमा थे। बज़ाहिर हर चीज़ बिल्कुल ठीक थी, मगर मैं महसूस कर सकता था कि यहाँ भी इसी नवैयत का तफक्कर फैला हुआ था जिसे मैं पीछे देख कर आया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त बारगाह अहदियत में दुआ कर रहे हैं। हमें बैठकर इंतज़ार करना चाहिए। सालिया पिछली नशिस्तों की तरफ बढ़ते हुए बोला। हम पिछली नशिस्तों पर विराजमान हो गए। यहाँ से ये अंदाज़ा करना मुश्किल था कि आगे क्या हो रहा है। मैंने सालिया से दरियाफ्त किया, ये हिसाब किताब कब शुरू होगा? मुझे क्या मालूम, किसी को भी मालूम नहीं, उसने जवाब दिया। इसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया और नशिस्त की पुश से सर टका कर आंखें बंद करके बैठ गया। न जाने कितना वक्त गुजरा था कि सालिया की आवाज़ मेरे कान में आई। अब्दुल्ला उठो, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। उसकी आवाज़ पर मैं चौंक कर खड़ा हो गया। सामने देखा तो एक इंतहाई बावकार हस्ती मेरे सामने खड़ी थी। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों से मोहब्बत के आसार झलक रहे थे। इससे कबल के सालिया मजीद कुछ कहता, उन्होंने नरम लहजे में अपना तारफ़ कराते हुए कहा, मरहबा अब्दुल्ला, मेरा नाम अबू बकर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मैं तुम्हें खुशामदीद कहता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ फैला दिए। मैं पुरजोश अंदाज में इनसे बगलगीर हो गया। मुनाकते के बाद वो मुझे लोगों से ज़रा और दूर लेकर एक नशिस्त पर जा बैठे। मैंने बैठते ही इनसे दरियाफ्त किया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब मिल सकूंगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त बारगाह आज़ादी में शुक्र दुआ में मसरूफ़ हैं। तुम इनसे बाद में मिल सकते हो। उस वक्त बताने की अहम बात यह है, अल्लाह ताला की बारगाह में जनाब रिसालत माब की ये दुआ कबूल हो गई है कि लोगों का हिसाब किताब शुरू हो जाए। उस कबूलियत की घड़ी में तुमने भी एक दुआ की थी। तुम दोबारा हशन के मैदान में जाकर वहाँ का अहवाल देखना चाहते थे। तुम्हें इसकी इजाज़त मिल गई है। हिसाब किताब कुछ देर बाद शुरू होगा। तुम उस वक्त तक लोगों के अहवाल देख सकते हो। ये पैगाम देकर ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ये सुनकर मेरे चेहरे पर खुशी के तासरात जाहिर हुए, जिन्हें देखकर खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। एक दफ़ा के बाद वो दोबारा गोया हुए, बाहर बहुत सख्त माहौल है। सालिया अगरचा तुम्हारे साथ होगा, मगर फिर भी तुम ये पीते जाओ। ये मशरूब तुम्हें बाहर के आलाम से महफूज कर देगा। ये कहकर उन्होंने पास रखा सुनहरी रंग का जगमगाता हुआ एक गिलास मेरी सिमत बढ़ा दिया। मैंने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर यह गिलास इनके हाथों से लिया और अपने होठों से लगा लिया। गिलास होठों से लगाते ही एक अजीब वाकया हुआ। मैं गरचा बिल्कुल प्यासा नहीं था और ना किसी तकलीफ और बेचैनी में ही था, मगर जो तस्कीन मुझे मिली वो शायद सदियों के किसी प्यासे को भी पानी का पहला घूंट पीने पर नहीं मिलती होगी। इस मशरूब का एक घूंट हलक से उतरते ही लज्जत, शराबी आसूदगी, मिठास और ठंडक के अल्फाज अपने ऐसे मफाहीम के साथ मुझ पर वाज़ह हुए, जिसका तजर्बा मुझे तो क्या किसी दूसरे इंसान को भी कभी नहीं हुआ होगा। इस मशरूब का एक एक कतरा मेरी जुबान से हलक से सीने और सीने से मादा तक उतरता रहा और मेरी रग रग को शराबी और सरशारी की कैफियत से दो चार करता गया। मेरा दिल तो चाहा कि एक ही घूंट में पूरा गिलास पी जाऊं, मगर जिस हस्ती के सामने बैठा था इसका अदब इसमें मान्या हुआ। मैंने आस्तगी से सवाल किया, ये क्या चीज़ है? ये नई ज़िंदगी और नई दुनिया का पहला तारफ़ है। ये जामे कौसर है। इसे पीने के बाद हशर में गर्मी और प्यास तुम्हें नहीं सताएगी। ये अल्फाज सुनते ही मुझे समझ में आ गया कि मुझ पर इस मशरूब का ये गैर मामूली असर क्यों हुआ था। ये जन्नत की नहर कौसर का पानी था और बिलाशुबा इन तमाम खसाइस का हामिल था जिनका जिक्र मैं हमेशा सुनता रहा था। इस लम्हे मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि जन्नत की नेमतें क्या होंगी। पिछली दुनिया में खाने पीने की लज्जत दो चीज़ों में पोशीदा थी। एक ये कि इंसान को शदीद भूख और प्यास लगी हो, और दूसरे इसे खाने पीने के लिए बहुत लजीज
شے مل جائے، مگر جنت کی ہر شے اپنی ذات میں انتہائی لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو بغیر بھوک اور پیاس کے وہ لذت اور تسکین بھی فراہم کرے گی جو صرف ایک انتہائی بھوکے اور پیاسے شخص کو ہی مل سکتی ہے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی اور نہ پیاس، مگر اس کے باوجود انسان جتنا چاہے گا شوق سے کھائے گا، اور اس کی کوئی سحری ایسی نہیں ہوگی جو اسے گرانی اور باری پن میں مبتلا کر دے گی۔